जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh shares of rupees 10 each. It purchased assets of Y Limited for rupees 3 lakh and issued fully paid shares for purchase consideration. It also invites application for 1,20,000 shares payable as under 2.50 on application, 2.50 on allotment, 2 on first call and 3 on final call. Amount due on allotment and first call was duly received. However, 3,58,800 were received on final call. Director forfeited the shares of defaulting shareholders and reissued them at rupees 8.50 per share as fully paid. Cash book मांगी है, journal entry मांगी है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसेट परचेज किया है उसको जो फुली पेड शेयर्स इशू करें उसकी एंट्री से स्टार्ट करेंगे। एंट्री हो गई, हमने एसेट परचेज किया तो एसेट का नाम लिख देता हूं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और वेंडर का भाई यहां मेरे को नाम दे रखा है तो नाम ही लिखूंगा वाई लिमिटेड। कितने के एसेट को परचेज किया है? 3 लाख रुपए के एसेट को परचेज किया है। तो चलिए वाई लिमिटेड को शेयर्स इशू कर देते हैं। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब हम इन शेयर्स को इशू करते हैं जो हमने पब्लिक में इशू करे हैं। 1,20,000 शेयर्स को इशू करा है, 2.50 एप्लीकेशन का पैसा है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कैश बुक मेंटेन करनी है तो इसको जर्नल में नहीं लिखूंगा, सीधा कैश बुक में इसकी पोस्टिंग कर दूंगा। टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स हैं, 2.50 अमाउंट है। अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी पहले एप्लीकेशन का पैसा पहले जो है कैपिटल में ट्रांसफर कर लेता हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो 3 लाख रुपए को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया मैंने। फर्दर अलॉटमेंट को कॉल कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 1,20,000 शेयर्स हैं जिन पे 2.50 अमाउंट रिसीव हो रहा है। वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपए। आइए आगे चलते हैं।
और बैंक की एंट्री कर लेते हैं। बैंक की एंट्री करनी तो है नहीं, सीधा पोस्टिंग आएगी। डिफॉल्ट क्वेश्चन में कोई है नहीं, तो 3 लाख अलॉटमेंट के पूरे हमें मिल जाएंगे। तो 2 शेयर अलॉटमेंट लिख के यहाँ 3 लाख रुपए मैंने लिख दिए। आइए शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है भाई? 1,20,000 शेयर है। इन 1,20,000 शेयर्स पर कितने पैसे आ रहे हैं? फर्स्ट कॉल के 2 रुपए। अमाउंट हो गया 2,40,000। आइए सिक्स्थ एंट्री। अब सिक्स्थ एंट्री तो भैया पहले बैंक वाली होनी है। फर्स्ट कॉल का बैंक का पैसा रिसीव हो रहा है। फर्स्ट कॉल में कोई डिफॉल्ट तो है नहीं, तो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000। आइए शेयर फाइनल कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है? 1,20,000 शेयर्स पर 3 रुपए की फाइनल कॉल है। अमाउंट हो जाएगा 3,60,000। अब 3,60,000 फाइनल कॉल पर मैंने कॉल करे, लेकिन जरा लाइन देखेंगे सेकंड वाले पैराग्राफ की। However, 3,58,800 were received on final call। तो जितना पैसा उसने बताया कि इतना मिला है, उसी को कैश बुक में एंटर कर देता हूं। टू शेयर फाइनल कॉल 3,58,800। अब इतना पैसा मुझे मिल चुका। अब देखेंगे टोटल पैसा आना कितना था? 3,60,000। इस 3,60,000 में से 3,58,800 मतलब 1,200 शेयर्स की बात आ गई। अब 1,200 शेयर्स पर क्या हुआ? 1,200 शेयर्स पर फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की। अब 1,200 शेयर्स, वो 1,200 रुपए नहीं मिले। इन 1,200 रुपए हमें जो नहीं मिले हैं, उनमें से फाइनल कॉल 3 रुपए की है। तो कितने शेयर हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 400। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, इसलिए ये 1,200 रुपए नहीं आए। अब 400 शेयर्स के बारे में लिखा है, इनके शेयर हमने फोरफीट कर लिए। तो आइए फोरफीचर की एंट्री कर देते हैं। फोरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर फाइनल कॉल। अब शेयर फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं आया? 1,200 रुपए नहीं आए। और फोरफीचर में कितना आ गया? ये 1,200 निकाले कैसे हैं भाई? 400 शेयर्स पर 3 रुपए। 400 शेयर्स पर 10 रुपए का टोटल अमाउंट है, और 400 शेयर्स पर 7 रुपए का फोरफीचर का बैलेंस मिल चुका है। इस हिसाब से हमने एंट्री कर ली। आइए रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर्स हैं कितने? शेयर्स मेरे 400 है जो मैंने रीइश्यू करे, वो 8.50 के हिसाब से रीइश्यू करे गए हैं। ठीक है, यहां मैं आपको ये बैंक की ट्रांजैक्शन लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाद में मैं इसे मिटा दूंगा। और 400 शेयर्स फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए।
अब बैंक की तो एंट्री हमें यहाँ शो करनी नहीं है, तो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। तो एंट्री क्या रह जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल। इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू रहेगी 600 और यहां भी 600। इसे हटा देता हूं, ये मल्टीप्लीकेशन 3400 आ रहा है। टू शेयर कैपिटल 400 शेयर्स हैं 8.50, 3400 का अमाउंट ये आ गया शेयर कैपिटल का। आइए कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं। पहले एंट्री क्या होती है भाई, एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कैसे आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। क्रेडिट बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस है 2800 माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। अब डेबिट बैलेंस तो ये है शेयर फॉर फ्यूचर का, अमाउंट आ गया 600 रुपए, इसको इसमें से लेस करा, ये अमाउंट आ गया 2200। क्या है ये अमाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, और ये 2200 की मैंने शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर दी। आइए कैश बुक का टोटल कर लेते हैं। कैश बुक पे जब मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 12,02,200, क्योंकि यही टोटल बड़ा है तो मैंने ये दोनों तरफ लिख दिया और यहां पर इसका बैलेंस निकाल लिया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,02,200। आइए बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी है तो सबसे पहले हेड बनाता हूं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इस हेड के अंदर सबसे पहला पॉइंट है शेयर होल्डर फंड, और इसमें आ गया शेयर कैपिटल। ये मैंने नोट टू अकाउंट्स बनाया है। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखूंगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखूंगा और फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल है मेरा। अब इसका ब्रेकअप डालूंगा नीचे। शेयर कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल में डिवाइड कर लेते हैं। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में कितना आएगा अमाउंट, कितने 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, एट द रेट ऑफ 10 ईच। अमाउंट हो गया भाई 20 लाख। ये कहीं भी इंक्लूड नहीं करूंगा, ये सिर्फ टोटल में लेना है मैंने, टोटल में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ लिख के दिखाना है ताकि ये मालूम चल जाए भाई शेयर कैपिटल का ब्रेकअप कैसे कैसे हुआ है। ऑथराइज डाल दिया, ऑथराइज के बाद अगला ब्रेकअप जो है वो इशूड कैपिटल है, अगला पार्ट जो है वो इशूड कैपिटल है। 3 लाख रुपए के शेयर तो वेंडर को दिए थे और 1,20,000 ये, तो 3 लाख रुपए के हैं वो, तो 30,000 तो वो हो गए, और 1,20,000 पब्लिक में इशू करे, टोटल अमाउंट आ गया 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। अमाउंट हो गया 15 लाख। इसके नीचे भी डबल लाइन खींच दूंगा कि मुझे इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में हम लोग जानते हैं 2 चीजें हैं, ठीक है, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। लेकिन यहां पर दोनों ही आइटम्स
पहले वाले पार्ट में आ रहे हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 each issued to vendor। वेंडर को इशू कर दिए, कितने हो गए? 3 लाख हो गए भाई। और ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, 10 ये हमने पब्लिक में इशू करे हैं, तो ये वैल्यू हो गई 12 लाख। टोटल अमाउंट है 15 लाख। ये जो 15 लाख यहां पर है, ये हमारी करंट ईयर की फिगर है, ये मैंने यहां डाल दिया। अब ये जो मैंने एक नंबर डाला था, ये नोट नंबर है कि मैंने एक नंबर नोट पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का जो है प्रोसीजर बनाया है, तो ये नंबर मैंने यहां डाल दिया। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है, वो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे।